अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कमरों की सफाई कर ली थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। घर के बाकी काम भी ख़त्म कर लिए थे, तो फिर उसके बाद मैंने सिलाई करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं इशाल के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। ये अभी मैं उसका पजामा सी रही हूँ। और ये वाला फ़्रॉक मैंने रात को ही बनाया था। ये इशाल का नहीं है, ये मैंने अपनी भतीजी के लिए बनाया था। तो ये मैंने रात को ही बना लिया था। थोड़ी सी सिलाई करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। ये मेरे पास एक एलोवेरा का लीफ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ करके इसका जेल स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। उसके बाद उसके साइड के जो किनारे होते हैं उसको हटा के फिर मैंने इसका जेल निकाल दिया था। मैं तो इसी तरह इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरे ख़्याल में ये सबसे आसान तरीका है जेल निकालने का। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और जेल भी ज़ाया नहीं होता। इस पूरे का जेल निकाल के फिर मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। फिर इसको मैं अपने हेयर केयर में यूज़ करती हूँ। वैसे स्किन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किन पे ये मेरे ज़्यादा सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं स्किन पे यूज़ नहीं करती। ज़्यादातर इसको मैं बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। हफ्ते में 2 या 1 दफ़ा मैं इसको लाज़मी यूज़ करती हूँ। जेल को अपने ऑयल में मिक्स करके थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, फिर उससे मसाज कर लेती हूँ और फिर तकरीबन 2-3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो कभी कभी ओवरनाइट के लिए भी छोड़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद हेड वॉश कर लेती हूँ। मैंने सारा जेल निकाल के ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इसको बाउल में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इसका झाग बैठ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको स्टोर कर लिया था। फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो हमने खाना शाना खा के फिर मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े धो लिए थे और फिर सो गए थे बच्चे। तो अभी ये रात का टाइम था, खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा स्वीट पॉपकॉर्न बना कर दे दें, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चीनी को कैरामलाइज़ कर रही थी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर भी डाल दिया था। चीनी सारी मेल्ट हो जाए, फिर मैंने इसको गरम गरम ही पॉपकॉर्न के ऊपर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो बहुत मज़े के पॉपकॉर्न बने थे। बच्चों से बिल्कुल ही सब्र ही नहीं हो रहा था, कह रहे थे कि जल्दी जल्दी दे दे ताकि खा ले। तो फिर यहाँ पे अब पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए थे और बच्चे पॉपकॉर्न लेके बेड पे आ गए थे, कह रहे थे कि मूवी लगा के दे दें। तो रात को ये साथ में पॉपकॉर्न वगैरह भी खा लेते हैं और साथ में मूवी, कार्टून मूवी वगैरह देख लेते हैं। वीकेंड पे इनका ये रूटीन होता है। वैसे मैं इनको नहीं मूवी वगैरह नहीं लगा के देती। यहाँ पे मैंने कपड़ों की सिलाई भी कर ली थी। तीनों फ़्रॉक बना लिए थे, एक बांजी का था, एक भतीजी का और एक इशाल के लिए बनाया था। तो फिर ये फिर संडे का दिन था, हम यहाँ पे आए थे जी13। तो जैसे ही हम यहाँ आके पहुँचे तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत मज़े की बारिश हो रही थी और बच्चे पे यहाँ के बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे थे यहाँ। तो फिर यहाँ पे हम दोपहर का खाना खा रहे थे। खाने में इन्होंने हलीम बनाया था, चिकन हलीम बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था और साथ में भिंडी भी बनाई थी।
खाना वगैरह खा के तो फिर हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। उसके बाद बच्चों के को लेकर हम पार्क चले गए थे। तो पार्क काफ़ी दूर था, हम पैदल ही चले गए थे। जाते हुए तो बच्चे काफ़ी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वापस आते हुए बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं होते, थके थके होते हैं। तो हम यहाँ पे साइड पे आके बैठ गए थे और बच्चे झूले वगैरह ले रहे थे। उसके बाद फिर रात का खाना खा के हम वापस घर आ गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, इनका लंच पैक करके इनको दे दिया था और फिर बच्चे स्कूल चले गए थे। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने घर आके रूटीन का जो काम होता है वो करना शुरू कर दिया था। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।